है जम्मू कश्मीर को लेके। उस पॉलिसी पैराडाइम में जम्मू हमेशा एक ब्लाइंड स्पॉट रहा है। जम्मू की पोजीशन एक कश्मीर की कॉलोनी मात्र के रूप में है। जम्मू की पोजीशन एक होस्टेज के रूप में है, एक एनस्लेव्ड, एक गुलाम, एक एंटिटी के रूप में पिछले 70 साल से रही है। हमें पाकिस्तान ने कश्मीर का गुलाम नहीं बनाया, चाइना ने कश्मीर का गुलाम नहीं बनाया। जम्मू संभाग को अगर कश्मीर का गुलाम किसी एंटिटी ने बनाया तो वो दिल्ली ने बनाया, वो इंडियन स्टेट ने बनाया, जिस पे चर्चा हमने पहले की कि किस किस तरीके से सेंसस को फज करके भी, सत्ता उनके हाथ में दे के भी उन्होंने इस कार्य को अंजाम दिया। एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है जहां 2014 भी हो गया और 370 और 35 भी खत्म हो गया। अब आपके पास अपॉर्चुनिटी थी दिल्ली के पास कि जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल अफेयर्स चलाने के लिए, सत्ता की कमान संभालने के लिए आपके पास राष्ट्रवादी हैं और प्रो सेपरेटिस्ट हैं। आप किसको चुनेंगे? 2011 के सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन करवाने का फैसला करने से साबित कर दिया दिल्ली ने कि राष्ट्रवादियों के ऊपर वो अलगाववादियों को चुनना पसंद करते हैं। वो सेल्फ रूल, ऑटोनॉमी, पाकिस्तानी प्रॉक्सीज, अलगाववादी संगठनों के साथ जो इंटरट्वाइंड लोग हैं, हिजबुल मुजाहिदीन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जिनके सीधे संबंध हैं, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स हैं, उन पे भरोसा उन्होंने जताया और उन्हें ही जम्मू कश्मीर में पुनः सत्ता देने का फैसला लिया। जिससे में जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल फ्यूचर की बात करने के लिए डायलॉग 24 जून 2021 को प्रधानमंत्री ने शुरू किया, ऑल पार्टी मीटिंग। जम्मू को डायलॉग प्रोसेस से भी एक्साइज आउट कर दिया गया। डिफरेंट शेड्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन विद इन जम्मू प्रोविंस, उन्हें जगह नहीं दी गई। अगर आप भाजपा जम्मू को जम्मू का प्रतिनिधि समझते हैं तो बहुत गलत फहमी में है। भाजपा जम्मू केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करती है। यूनियन गवर्नमेंट के फैसलों को जम्मू संभाग के लोगों को समझाने का प्रयास करती है जो कश्मीर के फेवर में लिए जाते हैं। जम्मू के सेंटिमेंट्स को केंद्र सरकार के सामने रख के उसे अपने पॉलिसी फ्रेमवर्क में चेंजेस लाने के लिए प्रेशराइज नहीं करती, सरेंडर। तो इस पूरे स्टेट पैराडाइम में पूरी ताकत जब पूरे जम्मू संभाग के खिलाफ खड़ी है, इंडियन स्टेट जम्मू संभाग के खिलाफ है, कश्मीरी सुन्नी मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट एस्टेब्लिशमेंट जम्मू संभाग के खिलाफ है, तो एक बेबसी का आलम जम्मू संभाग की जो पॉपुलेशन है, जो समाज है, वो फेस करता है। जिसे चुना अपनी लिबरेशन के लिए, उसने आपका सौदा कर दिया और उसे होस्टेज, आपको होस्टेज रख दिया उस शत्रु के खिलाफ, जिस शत्रु के खिलाफ आपने वोट देके मैंडेट दिया था कि इस शत्रु से बचाइए। यह समझना बहुत डिफिकल्ट है कि जिसे हम समझते हैं कि ये हमें बचाने वाले लोग हैं, वही हमें उनके हाथ सौंप देते हैं। 2011 के सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन करवाना श्योरेस्ट तरीका है पुनः जम्मू कश्मीर में मुस्लिम ऑर्डर स्टैब्लिश करने का, पुनः जम्मू कश्मीर को इस्लामिस्ट फंडामेंटलिस्ट ताकतों के हाथ में सौंप देने का। यह फैसला भारत सरकार ने लिया, डिस्पाइट ऑपोजिशन लिया। और अगर आप जम्मू कश्मीर भाजपा का जो प्रतिनिधिमंडल डिलिमिटेशन कमीशन के पास मिला या समाचार पत्रों में जो उनकी आधिकारिक पोजीशंस छपी, उन्होंने भी यही कहा कि 2011 का सेंसस फ्रॉड और फज्ड है। लेकिन केंद्र सरकार के इस फैसले को रैशनलाइज करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए, उन्होंने ये कहा कि देखिए पीओजेकी की 8 सीट्स हम जम्मू संभाग के खाते में डलवा लेंगे। जो दूसरे पैरामीटर्स हैं, दूसरे जो आधार हैं सीट्स डिटर्मिनेशन के, डिलिमिटेशन के, उसके आधार पे जम्मू की सीट्स को हम बढ़वा लेंगे। सीट्स के संबंध में मैं आपको बता दूं, और वो इलेक्शन कमीशन ने तो इनका वो पंक्चर कर ही दिया प्रोपेगेंडा। उन्होंने कहा कि पॉपुलेशन ही मेन बेसिस है, बाकी सब चीजें तो बेमानी है, वो तो इंटरनल अरेंजमेंट्स कि ये एरिया कहां जाएगा, ये एरिया कहां जाएगा, नंबर ऑफ सीट्स तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसी के लिए प्रयोग की जाएंगे। तो देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा कि आप डेमोक्रेसी की आधारशिला फॉल्सहुड पे रख रहे हैं, जो एक जीनोसाइडल एक्ट है ऑन जम्मू प्रोविंस, और देश के भी खिलाफ है कि एक ट्रबल्ड एरिया है, एक ऐसा एरिया है जिसे पाकिस्तान स्प्रिंग बोर्ड की तरह, लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करना चाहता है कब्जा करने के बाद गजवा हिंद करने के लिए। वहां आप पाकिस्तानी प्रॉक्सीज को
गलत तरीके से, इलीगल तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से राष्ट्रवादियों ताकतों की पीठ पे छुरा भोंक के उन्हें सत्ता का सुख दे रहे हैं, उनके हाथ में सत्ता सौंप रहे हैं। मैं तो पूरे देश से भी ये सवाल करना चाहता हूं कि पूरा देश इस प्रोसेस के विरोध में खड़ा क्यों नहीं हो रहा। आज हम चर्चा कर रहे हैं, ये बात दूर तक जाएगी। आपके माध्यम से मेरा निवेदन है पूरे देशवासियों को भी, खड़े हो जाइए जम्मू संभाग के साथ और पूछिए केंद्र सरकार से कि जम्मू कश्मीर में जम्मू संभाग की राष्ट्रवादी समाज की उन लोगों की जो हिंदुस्तान का झंडा पकड़ के जम्मू संभाग में बैठे हैं, जो हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं जम्मू कश्मीर में, उनके साथ यह अन्याय क्यों किया जा रहा है? क्यों अलगाववादियों के हाथ में ताकत दी जा रही है, सत्ता सौंपी जा रही है? 370 35 को बैकडोर से क्यों रिंट्रोड्यूस किया जा रहा है? बहुत एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में मैंने आपको पॉलिसी पैराडाइम बताया है, लेकिन अल्टीमेटली ऑल विल हैव टू रियलाइज कि इंडियन स्टेट इज वर्किंग अगेंस्ट द इंडियन नेशन। भारत की राज्य सत्ता भारत के राष्ट्र से विमुख हो चुकी है और इसीलिए नेशनल इंटरेस्ट को भी कॉम्प्रोमाइज करती है। ये भारत की राज्य सत्ता वो राज्य सत्ता है जो अभी भी विश्वास रखती है कि इंडिया इज स्टिल अ नेशन इन द मेकिंग। ये कंटिन्यूटी ऑफ सनातन इंडिक सिविलाइजेशन में विश्वास नहीं रखती, कंटिन्यूटी ऑफ सिविलाइजेशन में विश्वास नहीं रखती, जो एक एंटी सनातन इंडिक सिविलाइजेशन एक प्रोपोजिशन है। इक्वालिटी के नाम पे माइनॉरिटी राइट्स की एक्सेप्शन क्रिएट करके इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को ध्वस्त करने का काम भारत की राजसत्ता करती है। तो भारत की राजसत्ता चूंकि भारत के राष्ट्र से विमुख है, स्टेट इज एंटी नेशन, स्टेट इज एबनॉर्मल, स्टेट नेशन के इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने में सक्षम नहीं है, तो आपको इस तरीके के कई फैसले पूरे देश भर में होते हुए नजर आएंगे। उन्हीं कई फैसलों में से एक फैसला यह है कि जम्मू कश्मीर में पुनः अलगाववादियों के हाथ में ही सत्ता सौंप दी जाएगी। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस उन लोगों के हाथ में सौंप दिए जाएंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम्स को इस्तेमाल करके डेमोक्रेसी को सबवर्ट करते हैं और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को कम्युनल एजेंडास को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, राष्ट्र को खत्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए 2011 के सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन करवाना और इन पॉलिटिकल पार्टीज का डिलिमिटेशन कमीशन के सामने जाके ये कहना कि आप 2021 के सेंसस के आधार पे करवाइए, बहुत कुछ स्पष्ट करता है। जहां इन पॉलिटिकल पार्टीज को पता है कि केवल भाजपा ही पार्लियामेंट के थ्रू इस पैरामीटर को चेंज करवा सकती है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में अमेंडमेंट करके, ये लोगों को बरगलाने के लिए कहते हैं कि देखिए हमने डिलिमिटेशन कमीशन के सामने ये मुद्दा उठाया, लेकिन जहां से ये चेंज होना है उनके साथ कोई बात नहीं की, वहां पे कोई प्रयास नहीं किए। तो झूठ है, प्रपंच है, एंटी नेशनल एक एक्टिविटी है, एंटी जम्मू एक एक्टिविटी है। मैं चाहूंगा कि इस तरीके की और सारी कई चर्चाएं हों यहाँ के और बुद्धिजीवियों के साथ भी, ताकि इस विषय को पूरा देश जाने और समझे कि किस तरीके से वो शक्तियां जो राष्ट्र को ध्वस्त करना चाहती हैं, स्टेट अपरेटस में घुस के, इंडिविजुअल्स प्लांट करके, फॉर्मुलेशंस प्लांट करके, किस तरीके से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। ये नया चैलेंज है भारतवासियों के सामने कि किस तरीके से एक नुआंस और सटल मुस्लिम ब्रदरहुड की अप्रोच को समझ के उसके खिलाफ एक काउंटर रिस्पॉन्स हमने बनाना। एकजुट जम्मू ने ये जिम्मेवारी जम्मू कश्मीर में ली है और इनके कई एडवेंचर्स को हमने एक्सपोज किया है, ध्वस्त किया है, खत्म किया है, रोका है। जब तक डिलिमिटेशन 2011 के सेंसस के आधार को छोड़ के 2021 के सेंसस के आधार पर नहीं की जाएगी, एकजुट जम्मू और पूरा जम्मू संभाग इसमें हमारे साथ है, संघर्षरत रहेगा। यह भी हमारे लिए एक सेकंड बेस्ट ऑप्शन है। देखिए, जम्मू संभाग के लोग इन्हीं कारणों से एक सेपरेट जम्मू स्टेट की मांग कर रहे हैं। फर्स्ट बेस्ट ऑप्शन फॉर जम्मू प्रोविंस इज टू हैव अ सेपरेट जम्मू स्टेट। हमें क्या लेना देना है कश्मीर से? वहां जहां आतंकवाद है, वहां जहां अलगाववाद है, वहां जहां देश विरोधी ताकतें वर्चस्व में रहती हैं, जो पाकिस्तानी फ्लैंक्स हैं, जो ऑटोनॉमी से लेके सेल्फ रूल से लेके आजादी, आजादी से लेके आईएस का झंडा पकड़ के बैठे हैं,
दिल्ली उन्हें डायरेक्टली कंट्रोल करे, ले अपने कब्जे में, और जम्मू जो राष्ट्रवादी है उसकी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट सुनिश्चित करे। लेकिन आप देख रहे हैं कि डिसाइसिव स्टेप्स भारत की राजसत्ता जम्मू की नेशनलिस्ट समाज की डिसएम्पावरमेंट और एनस्लेवमेंट इंश्योर करने के लिए ले रही है। 2011 के सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन करवाना इसका सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है। जो बाकी चीजें हैं आपके पिछले प्रोग्राम में भी और अगले प्रोग्राम्स में भी हम चर्चाएं करेंगे कि किस तरीके से भारत की राजसत्ता ये सुनिश्चित करती है, अपार्ट फ्रॉम फजिंग सेंसस एंड मेकिंग इट अ बेस फॉर फर्दर डिलिमिटेशन एक्टिविटीज, कि सत्ता कश्मीरी मुसलमान के साथ रहे, पास रहे। उस पे वी कैन ऑलवेज डिस्कस। अंकुर भाई, ये जो इतना कॉम्प्लेक्स इशू था जिसको यहाँ दिल्ली में, एक मैं आम आदमी की बात करता हूँ, मैं कभी सरकारों पे बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करता। मेरी हमेशा कोशिश रहती है आम आदमी को जगाइए, उसे सच बताइए, वो किसके पक्ष में जा रहा है किसके पक्ष में नहीं जा रहा है, हमको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमको इसमें इंटरेस्ट है कि सरकार आएंगी चली जाएंगी, पार्टियां बनती हैं बिगड़ती हैं, संगठन बनते हैं बिगड़ जाते हैं, व्यक्ति भी आते हैं चले जाते हैं, नए नए थॉट आते हैं, नए नए आइडियाज आते हैं, लेकिन राष्ट्र स्थायी है और राष्ट्र को समाज चलाता है। इसलिए किसी व्यक्ति विशेष का कोई स्टेटमेंट, उस पर टिप्पणी, किसी संगठन का स्टेटमेंट, उस पर टिप्पणी, ये सब मैं करता वर्ता नहीं हूँ। मेरा मानना यह है कि आप अपनी जंग जारी रखें और आप इस दौर के उन युवा चेहरों में से हैं कि आप कुछ भी छुपाना नहीं चाहते और कुछ छुपा करके आप चल नहीं सकते कि आज वो दौर है कि हर एक को हर बात पता है। सिर्फ आप भाषण दे देंगे, झूठ बोल देंगे, अंदर कुछ कहेंगे बाहर कुछ कहेंगे, आप एक्सपोज होंगे। और मैं समझता हूं कि जम्मू के तमाम बुद्धिजीवियों को, वो इस पार्टी के हैं उस पार्टी के हैं, ये ध्यान रखें कि उनका आईएस का भी आदमी उनका है, जैश मोहम्मद का भी है, लश्कर तोयबा की है, और महबूबा का घर का भी है, और अब्दुल्ला के, वो सब एक एजेंडे पे मिले हुए हैं और